गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड। मेरा नाम विकास बुरा, बेसिकली हरियाणा का मैं रहने वाला हूँ। बाय एजुकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और माय डियर फ्रेंड, अगर मैं अपनी लाइफ शुरुआत की अगर करूँ, जहाँ से मेरा जन्म हुआ, जिस परिवार में, जिस घर में, तो मेरे फादर एक आर्मी पर्सन है। मैं एक एवरेज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में कहूँगा, एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था। एक ऐसे घर में मेरा पालन पोषण हुआ जिस घर में बारिश आती थी तो माय डियर फ्रेंड किचन की तरफ दौड़ लगानी पड़ती थी। ऐसे घर में मेरा पालन पोषण हुआ। मैं कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से नहीं आता। सरकार जल संरक्षण योजना आज चलाती है। मेरे घर में बचपन से देखता आ रहा हूं कि जब जब बारिश आती है तो घर में 10 जगह बर्तन रखने पड़ते हैं जल बचाने के लिए। ऐसे घर में मेरा पालन पोषण हुआ। उसके बाद मौका मिला मुझे इंजीनियरिंग करने का। फादर मेरे आर्मी में थे, उसकी वजह से आर्मी कोटा से मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, वरना शायद मैं इंजीनियरिंग भी नहीं कर पाता। इतनी कड़ी मेहनत के बाद अपने जीवन उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाया और मैं इस लायक बन पाया। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, अपने इंजीनियरिंग इतिहास में भी, अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में भी मैंने बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं, बहुत सारी अचीवमेंट मैंने पाई हैं। इंडिया को मैंने रिप्रेजेंट किया है, वर्ल्ड लेवल पे 2nd रैंक होल्डर रह चुका हूं। खुद के नाम पर पेटेंट है, रिसर्च कर चुका हूं। ये सब उपलब्धियां पाने के बाद 5 लाख रुपए महीने का मेरा सैलरी पैकेज था। जापान से मुझे जॉब मिली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और मेरी महीने की सैलरी होती थी 5 लाख रुपए महीना। माय डियर फ्रेंड, काफी जो नए लोग आए हैं, 5 लाख महीने की जब बात आती है, और अगर आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो कई इंसानों को बात बिलीव नहीं होती कि यार कोई इतनी बड़ी जॉब छोड़ के इस काम में क्यों आएगा। माय डियर फ्रेंड, मैं इस काम में क्यों आया वो बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। मेरे इस प्लेटफॉर्म में आने की वजह, इस प्लेटफॉर्म में मेरे जीवन को लाने की वजह, मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट जिसकी वजह से मैंने फैसला लिया इस प्लेटफॉर्म में आने का, इस सिस्टम में आने का, और वो थे मेरे दोस्त कि मेरी ग्रैंड मदर 90 साल की उम्र थी। मेरे फैमिली डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया कि आप ले जाइए, सेवा कीजिए, लास्ट 2 या 3 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको बिल बनवाने का शौक है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर एज ए पारिवारिक डॉक्टर होने के नाते अगर मेरी बात मानते हैं तो आप घर ले जाइए और सेवा कीजिए। माय डियर फ्रेंड, उस वक्त में मेरे पास प्रोडक्ट आए थे जिसे आज हम इम्यूनोडॉक के नाम से जानते हैं, कफडॉक के नाम से जानते हैं। वो प्रोडक्ट मेरे घर में आए, मेरे घर में यूज हुए, और माय डियर फ्रेंड, आप बिलीव नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट का कमाल। जहां एलोपैथी ने हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने मना कर दिया, 90 साल की एज में कोई दवा जब उनके ऊपर काम नहीं कर रही थी, खाना पीना उनको लग नहीं रहा था, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये आयुर्वेद, ये एस्क्लेपियस और इसके प्रोडक्ट ने उसी परिवार में मेरी माताजी को, ग्रैंड दादी जी को अगले 2.5 साल मेरे परिवार के साथ रखा। उनका आशीर्वाद मेरे परिवार के ऊपर बना के रखा, सिर्फ इस एस्क्लेपियस की बदौलत। जब वो प्रोडक्ट का रिजल्ट मेरे घर में आया, उसके बाद एक अंदर से आवाज आई कि यार जब कोई मेरा अपना ठीक हो सकता है, जब मेडिकल साइंस हाथ खड़ा कर चुकी है, उसके बावजूद कोई अपना ठीक हो सकता है, तो मेरे जैसे किसी भाई का भी अपना ठीक हो सकता है। उसके भी परिवार में कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई दादा, कोई दादी ठीक हो सकती है। और इस सोच के साथ, मुझे नहीं पता था कि इनकम क्या है, पैसे क्या आएंगे, क्या कमाऊंगा, मैं नहीं जानता, लेकिन सिर्फ एक सोच के साथ कि जब मेरा अपना कोई ठीक हो सकता है तो कोई दुनिया के में मेरे जैसे भाइयों का कोई अपना भी ठीक हो सकता है। उस सोच के साथ मेरी मुलाकात हुई इस कंपनी के एमडी डॉक्टर संजीव कुमार जी से। माय डियर फ्रेंड, मेरे जैसे भाई बहुत बैठे होंगे, पढ़े लिखे। एक सच बात बताता हूं कि पढ़े लिखे लोग, हमारा कॉलर ऊपर रहता है, 10, 20, 30, 50 हजार हद मार के लाख रुपए की जॉब मिल जाती है। हमें लगता है हमने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। हम इस काम को समझना और सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरे भी ऐसे ही हालात थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जिस दिन मुलाकात हुई उस इंसान से, साक्षात भगवान से मैं कहूंगा, जीवन में एहसास हुआ कि इससे बेहतर काम, इससे नेक काम, इससे ज्यादा ईमानदारी का काम और मानवता का काम इससे बेहतर कोई नहीं है। एक आम इंसान के लिए इससे बेहतर कोई काम नहीं है। उसकी वजह है मेरे दोस्त, जब इंजीनियरिंग बना, जगह जगह इंटरव्यूज हुए, हर जगह पे बैरियर था, एंट्री बैरियर। आपकी परसेंटेज क्या है,
आपकी रैंक क्या, आप किस परसेंटेज से आए हो, आपका धर्म क्या, आपकी जाति क्या है, आपका हाइट वेट क्या है। हर जगह पर इस दुनिया में बैरियर था। लेकिन जब मैं उन शख्सियत से मिला, इतनी बातें उन्होंने मुझसे शेयर की, लेकिन एक बार भी ये बात नहीं आई कि बेटा तेरा परसेंटेज क्या है, तू किस धर्म से बिलोंग करता है, तेरी जाति क्या है, तू कहां से बिलोंग करता है, तू कितना पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात समझाई कि यहां एक आम आदमी, एक आम इंसान के पास भी जाता है, एक आम आदमी का हाथ पकड़ता है, और एक आम आदमी के घर जाकर उसे विश्वास दिलाता है। ये एक आम आदमी के प्रति एक प्रेम जगाता है। ये काम लोगों के बीच प्यार बांटने का है, दुआएं कमाने का है। माय डियर फ्रेंड, उसके बाद मैंने इस काम को करना शुरू किया, और सिंपल स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी प्लेटफॉर्म से अच्छे लेवल पे होते हैं तो सामने वाले को कई बार अक्सर ये गलतियां करते हैं जो मेरे से हुई, क्योंकि मैंने जिस अपलाइन, जो जस्ट मेरा एक्टिव अपलाइन था, वो मेरे से कम पढ़ा लिखा था। हम सिस्टम में आते हैं तो हमें लगता मुझे सब आता है। माय डियर फ्रेंड, मैं अपने फील्ड का मास्टर था। आप मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ भी पूछोगे मैं सब बता सकता था, लेकिन इस काम का मैं कुछ भी नॉलेज नहीं थी। मैं नया था, कोरा कागज था, खाली था। शुरुआत में गलती मैंने भी की, शुरुआत के कुछ महीने मैंने भी इस गलतियों में, इस वहम में जिया। लेकिन मुझे जब धीरे धीरे समझ आई, धीरे धीरे ठोकरें मिली, वो उस लेवल का काम जब मैं नहीं कर पाया, जब सर के साथ बैठा तो सर ने समझाया, बेटा कि ऐसे ऐसे काम होता है, करते हो, लोगों से मिलते हो। मुझे भी शर्म आती थी लोगों से मिलने में, लोगों के घरों में जाके। लेकिन सर ने एक बात बताई कि बेटा जब तेरा कोई अपना ठीक हो सकता है तो तुझे शर्म आनी चाहिए या गर्व से काम करना चाहिए। बोला सर गर्व से करना चाहिए। तो सोच, किसी के घर में तू गर्व से ठीक करने जा रहा है, किसी को सही सलाह देने जा रहा है, किसी की जिंदगी में किसी को बचाने जा रहा है। और माय डियर फ्रेंड, वो सोच उस दिन बनी, और उसके बाद से आज तक विकास बोरा नहीं रुका। उसके बाद से आज अगर किसी के पास भी जाता हूं तो बड़े गर्व से जाता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि खुशी होती है ऐसे प्रोडक्ट जब आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह भी सीता के शेक पी के आया हूं। मेरी गाड़ी में एक शेकर परमानेंट रहता है, 2 डब्बे एडवांस पड़े रहते हैं। इसी वजह से कि खाना नहीं मिला कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सीता के शेक ऐसा प्रोडक्ट है, खा लिया तो दिन भर फ्री, नहीं भी खाओगे तो कोई टेंशन नहीं, कमजोरी शरीर में नहीं आती। ऐसे प्रोडक्ट जब आते हैं मेरे दोस्त तो किसी के पास जाने में मजा आता है। और अभी जो प्रोडक्ट AWPL 2.0 में सर ने लाके दिए हैं, गुरुजी रियल में नतमस्तक हूं आपके सोच के सामने, आपकी रिसर्च के सामने, कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपने लाके दिए हैं कि आज मैं उन लोगों के पास जाकर बैठता हूं जो अपने आप को इस दुनिया में मानते कि हम बहुत ऊपर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत कामयाब लोग हैं, और जब मैं उन्हें जाके अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराता हूं तो सामने वाला खड़ा होकर कहता है सर मजा आ गया, क्या चीज आपने बनाई है। और मैं कहता हूं सर ये मैंने नहीं बनाई, मैं तो एक माध्यम हूं। इसे बनाया है कैसे इंसान ने, जिसकी सोच और जिसकी नीयत है कि मानवता की सेवा करना, उस आयुर्वेद को लोगों तक, घर तक लेके जाना, जिस आयुर्वेद को हम बुला चुके हैं। और जब उनकी स्पीडी और उनकी स्पीच जब मैं किसी को सुनाता हूं मेरे दोस्त, तो सामने वाला कहता है सर एक मुलाकात मैं उनसे जरूर करना चाहूंगा। आज तक जीवन में मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत पैसे वाले लोगों से मिला, बहुत अच्छा कमाते हुए लोगों से मिला, लेकिन आज के जमाने में ऐसी सोच के लोग से मैं आज तक नहीं मिला। आप एक अपॉइंटमेंट मेरा सेट कीजिए। और ये मेरा अभी रिसेंट का एग्जाम्पल है। अच्छे अच्छे लोग, क्लास के लोग बोलते हैं, सैल्यूट करते हैं, अच्छे जो डॉक्टर सैल्यूट कर जाते हैं जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं इतना ही कहूंगा, आप इस काम के बारे में क्या जानते नहीं जानते मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार इसको जरूर सुन लेना। दुनिया क्या बोलती है मैटर नहीं करता, एक बार सुन लेना। अगर आपके अंतरात्मा ये कह दे कि इससे बढ़िया काम नहीं, इससे अच्छा काम नहीं, इससे ज्यादा मजा कहीं नहीं आने वाला, तो मेरे दोस्त बिना सोचे शुरू कर लेना। और अगर आपकी अंतरात्मा जवाब ना दे तो खाना पीना प्रोडक्ट यूज करना और घर चले जाना। माय डियर फ्रेंड, मेरे इस काम के करने के पीछे एक वजह और थी। मैं नौकरी में जब लगा तो अक्सर हम देखते हैं कि इंसान नौकरी में पहले साल काम करने जाता अकेला, 10 साल बीत जाते हैं तब भी अकेला।
15 साल बीत जाते हैं तब भी अकेला, और 40 साल पे रिटायरमेंट आता है तब भी अकेला। लेकिन मेरे दोस्त, एक जीवन में बचपन में मैथ में एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, हम उसे जीवन में भूल गए। थैंक यू गुरुदेव, आपने मुझे वो याद दिलाया और मैंने उसकी कीमत और उसकी ताकत को समझा। माय डियर फ्रेंड, आपने भी पढ़ा होगा, एक बार याद जरूर दिलाना चाहूंगा और आपसे एक सवाल भी करना चाहूंगा और आपसे जवाब भी चाहूंगा। क्या देंगे? देंगे? तो मेरे दोस्त, वो सवाल था जो आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा कि एक खेत को एक मजदूर उसकी फसल को 10 दिन में काट देता है। अगर उसी खेत पे 10 मजदूर लगा दिए जाएं तो फसल कितने दिन में कटेगी? सबको मालूम है, सबने नंबर लिए हैं, लेकिन लाइफ में अप्लाई नहीं। जब मेरे दोस्त 10 दिन का काम एक दिन में हो सकता है, तो मेरे दोस्त 1 साल का काम भी एक दिन में हो सकता है, 10 साल का काम भी एक दिन में हो सकता है। बस उसके लिए एक ही चीज चाहिए थी। पहले मैं अकेला करता था, आज मैं लोगों के साथ मिलकर करता हूं। मैं अकेला पूरे जीवन करता, लेकिन लोगों के साथ मिलकर करता हूं। तो मेरे दोस्त, जो 10 दिन का काम एक दिन में हो सकता है, ऐसे 100 दिन का काम और 100 सालों का काम भी एक दिन में हो सकता है। है ना? यस या नो? अरे इतना तो गणित समझ में आता है, बस इतना ही गणित समझ में आया था और इसी गणित पे काम करना शुरू किया। अकेले ने शुरुआत की, धीरे धीरे सिस्टम में आगे बढ़ा, धीरे धीरे लोग आते चले गए। आज 2.5 लाख लोगों का नेटवर्क, 2.5 लाख लोग मेरे साथ काम करते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, मुझे प्यार पाते हैं, मुझे भी प्यार देते हैं। मेरे दोस्त, ऐसा परिवार यहां बन चुका है कि काम करने का मजा आता है। एनर्जी इतनी आ जाती है कि ना दिन पता चलता ना रात पता चलती। और ये कमिटमेंट है मेरे दोस्त। अभी 10 दिन में न्यूज दे रहा हूं, नेक्स्ट रैंक क्राउन डायमंडशिप की। और ये 2025 में दिखाऊंगा कि मेरे दोस्त, ये 2025 में मैं क्या करने वाला हूं। 1 जनवरी से मैंने अपनी शुरुआत कर चुकी है, सर का आशीर्वाद मिला, और उसके बाद साल के 365 दिन और रात अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने प्यार प्रेम, अपने परिवार के लिए और अपने साथी और अपनी टीम के लिए पूरा 2025 दिन और रात 24 घंटे आपको दिए। और इसी के साथ माय डियर फ्रेंड, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद एक आम इंसान के बारे में सोचने के लिए और एक आम इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि एक आम इंसान जीवन में आके अपने सपनों को यहां पूरा कर पाता है। अगेन सभी थैंक यू वेरी मच।